प्रिय किसान दर्शक बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं बिरूलाल कुमावत, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। किसान भाइयों, आप सभी को नवरात्रि और नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, जानेंगे लहसुन के निर्यात के बारे में और लहसुन के आने वाले विश्लेषण के रूप में। तो किसान भाइयों, लहसुन का जो सबसे पहले मैं बताता हूँ, राजस्थान का जो लहसुन का उत्पादन है बहुत ही कम बेट रहा है, क्योंकि लहसुन काफ़ी प्रभावित हुआ है। लहसुन की बुआई तो ज़्यादा हुई थी, लेकिन जो उत्पादन है वह बहुत ही कम बैठ रहा है और हल्का लहसुन उत्पादन हो रहा है। क्वालिटी भी देखेंगे आप तो क्वालिटी भी कमज़ोर देखने को मिल रही है। और लहसुन की मोटाई को देखेंगे तो गांठ को तो वह भी छोटी बनी हुई है। तो किसान भाइयों, काफ़ी राजस्थान का लहसुन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही नीमच के आसपास क्षेत्र का भी ज़्यादा लहसुन प्रभावित हुआ है। हालांकि जो पिछले समय का दौर था, उसके समय ऊँटी लहसुन ज़्यादा आ रहा था, तो ऊँटी लहसुन की जो भी क्वालिटियाँ थी वह थोड़ी ठीक देखने को मिल रही थी। और ऊँटी लहसुन का जो उत्पादन है वह ठीक ठाक भी होता है, लेकिन देसी लहसुन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हुआ है। गुजरात का लहसुन अब हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, तो गुजरात का लहसुन भी देरी से आता है किसान भाइयों। और हिमाचल का जो लहसुन है वह मई महीने में निकलने को देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, लहसुन का जो हार्वेस्टिंग है चीन का भी, वह भी अभी देरी से आएगा, लगभग 1 डेढ़ महीने और अभी देर है। चीन का लहसुन है, मिस्र का लहसुन है, वह भी देर से आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो लहसुन का उत्पादन करता है सर्वप्रथम स्थान पर और दूसरे नंबर पर चीन, पहले नंबर पर चीन करता है और दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है और चौथे नंबर पर मिस्र है। तो इस प्रकार से मुख्य 4 देश है, वहाँ लहसुन उत्पादन में दूसरे नंबर पर भारत विश्व में लहसुन उत्पादन क्षेत्र आता है। तो लहसुन का जो पिछला जो स्टॉक था, चीन के पास पुराना गार्लिक का स्टॉक था, वह अभी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत। जिस प्रकार से अपने जो अंतिम दौर तक लहसुन किसानों ने बचा के रखा था, वहाँ पर भी वेयर हाउस के अंतिम दौर तक लहसुन का अभी भी थोड़ा बहुत बचा है, उसे लहसुन को निकाल रहे हैं। लेकिन उसमें समय लहसुन जो पुराना लहसुन है उनका अब, क्योंकि नया लहसुन आने की संभावना है, धीरे धीरे बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो यूनान का लहसुन है वह उनकी अगेती फसल होती है। जिस प्रकार अपना ऊँटी लहसुन फर्स्ट में निकल जाता है, उसी प्रकार यूनान का जो लहसुन है वह आना प्रारंभ हो जाता है। तो किसान भाइयों, हम आप बता चुके हैं कि पूरे विश्व स्तर में सबसे पहले इंडिया का लहसुन हार्वेस्टिंग किया जाता है और मार्च से ही अपना लहसुन भारत से निर्यात होने लगा है। और काफ़ी अच्छी जो कंपनियां वहां, अपनी एक्सपोर्ट कंपनियां वहां बहुत ही बड़ा निर्यात कर रहे हैं और काफ़ी देश से अपना निर्यात की मांग बहुत अच्छी निकल कर, तेज़ मांग के कारण अपना भारत का लहसुन निकल रहा है और सूखा लहसुन आने लगा है। और नया लहसुन ने अभी बाकी देशों के पास पुराना लहसुन है, उस हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं। चीन है तो वह पुराना लहसुन का निर्यात कर रहा है। इस स्थिति में अपना जो भारत का लहसुन है वह पहले निकला है। पहले निकलने के साथ ही पहले सूख गया है और पहले अच्छी क्वालिटी आ गई है। अपने देश को प्राथमिकता मिल रही है सभी देशों से। फर्स्ट में अपना जो इंडिया का लहसुन है उसकी मांग धीरे धीरे अच्छी सी बढ़ रही है और पूरी जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं इसमें लगी हुई है, बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों, भारत में जो लहसुन का पाउडर है वह अधिकांश निर्यात किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा ले, युवान ले, वियतनाम ले और ब्राज़ील, इन देशों में अपना भारत का जो लहसुन का जो पाउडर है वह बहुत अत्यधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। भारत से जो लहसुन पाउडर निर्यात में प्रथम स्थान पर स्थित है, यानी कि प्रथम स्थान पर भारत जो लहसुन का पाउडर है वह निर्यात करता है विश्व में। और दूसरे स्थान पर माने तो चीन और तीसरे स्थान पर माने तो दक्षिणी कोरिया है। सबसे ज़्यादा जो लहसुन का पाउडर है वह भारत से निर्यात किया जाता है। चीन लहसुन का भाव कम हुआ है, वह जो नेपाल में थर्ड इंडिया के अंदर प्रवेश कर रहा है, थ्रू प्रवेश करता है बॉर्डर पर। और बिहार के अंदर भी वह लहसुन आ रहा है। तो बिहार के अंदर जो कृषि मंत्री जो है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसान भाई, अगर कोई भी लहसुन जो चीन को बेचता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर छापेमारी की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह एक अच्छा सा प्लस पॉइंट है कि बिहार के जो कृषि मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। साथ ही अभी जो सीज़न की बताएं तो अभी नवरात्रा में लहसुन का जो खाने में उपयोग बहुत कम करते हैं। नवरात्रि में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते हैं बहुत सारे, इसलिए थोड़ा उठाव कम रहेगा। हालांकि जो लहसुन के भाव, उसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अब जो स्थिति आ रही है, सूखा लहसुन
अच्छा आने लगा है। अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है, कल से ही अप्रैल का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अब जो जितने भी स्टोकर है वह बड़े बड़े वह लहसुन का स्टॉक करते हैं। साथियों, लहसुन पाउडर के लिए जो लहसुन का उपयोग किया जाता है वह कम रेट से कम रेट लगाकर 5,000 अधिकतम रेट तक का जो लहसुन व पाउडर है उसके लिए उपयोग किया जाता है। लहसुन का जो पाउडर उस बनता है, इसके साथ ही किसान भाइयों बेस्ट क्वालिटी का सुपर माल आता है। सबसे सुपर क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी या करके विदेशों में सुपर क्वालिटी को एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, आज चीन के लहसुन की रिपोर्ट की बात करें तो लहसुन सामग्री की 3.40 युआन से लेकर 3.55 युआन प्रति जीन आज का भाव है लहसुन का। वहां के जो कृषि उप निदेशक डॉक्टर राजकुमार जी ने यह रिपोर्ट उन्होंने दी कि किसान भाइयों 20% जो लहसुन है बारिश से खराब हुआ है। हिमाचल का सिरमौर जिले में 4,000 हेक्टेयर में जो खेती की जा रही है वहां पर भी उत्पादन भी वहां प्रभावित होने की संभावना लग रही है। अभी तो काफ़ी देर लहसुन का हार्वेस्टिंग में, अब तक कितनी और क्या स्थिति, हालांकि नुकसान होना तो किसानों के लिए अच्छी नहीं है। किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। इससे प्रगति सिस्टम है, प्रगति के मौसम सर्कुलर नहीं खाए, प्रगति का सिस्टम इसके हिसाब से चलता रहेगा। किसान भाइयों, मेरे पास जितनी रिपोर्ट आई है आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, राम राम किसान भाइयों, धन्यवाद।